नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में आज 3 अन्य आरोपियों के साथ दोनों की पेशी हुई और महज 6 मिनट की सुनवाई में अदालत ने दोनों को जमानत दे दी। अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। पूरे देश की निगाहें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पर लगी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पेशी थी, लेकिन सोनिया और राहुल के कोर्ट में पहुंचने के बाद अभी बेचैनी बढ़ पाती कि महज 15 मिनट के भीतर ही दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। कोर्ट ने 20 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दोनों को जमानत दे दी। दोनों को 50,000 के निजी मुचलके पर छोड़ा गया है। दोनों के वकीलों के मुताबिक कोर्ट ने जमानत में कोई शर्त नहीं रखी है। जो समन जारी हुए थे उसके अनुसार सभी लोग जज साहब के पास पेश हुए और हमने बेल की एप्लीकेशन मूव की, याचिका मूव की और उस पर जज साहब ने बेल दे दिया है और कोई कंडीशन नहीं लगा। इसमें 3 अन्य आरोपी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को भी बेल मिल गई है। सैम पित्रोदा को जमानत नहीं मिला है क्योंकि वो तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। सब लोगों को बेल मिल गई है सिवाय एक अभियुक्त नंबर 6 सैम पित्रोदा, जिनके कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई कान में खराबी है, वो बाद में आएंगे, पेश होंगे। उनको एग्जेम्पशन दे दिया है जज ने, माननीय जज ने। लेकिन आज की तारीख में अनकंडीशनल बेल सबको है और 20 तारीख फरवरी को पेश होंगे। सोनिया गांधी के लिए एक एंटनी ने बेल बॉन्ड भरा, जबकि राहुल गांधी के लिए उनकी बहन प्रियंका ने जमानत भरी। गुलाम नबी आजाद ने ऑस्कर फर्नांडिस के लिए, बीके हरिप्रसाद ने मोतीलाल वोरा के लिए और अजय माकन ने सुमन दुबे के लिए बेल बॉन्ड भरा। बेल लेना पड़ा। हाँ, ये सब भाषण दे रहे थे कि बेल नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। क्या हुआ? आखिर में चूहे जैसे आए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की पेशी को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई थी। राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा देने वाले इस नेशनल हेराल्ड केस में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई ऐतिहासिक चीजें आज की तारीख की भी दर्ज की जाएंगी, जिसमें से सबसे अहम तो यही है कि सोनिया गांधी शायद इतिहास में पहली बार किसी भी कोर्ट में खुद पेश हुई और न सिर्फ पेश हुई बल्कि उन्होंने 50,000 रुपए की जमानत भी ली। जमानत के बाद अब उम्मीद है कि कांग्रेस संसद के शीत सत्र पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। पूनम शर्मा और अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो। जमानत के बाद सोनिया और राहुल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। 10 जनपद के बाहर कार्यकर्ताओं के भारी हुजूम के बीच दोनों ने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें जानबूझकर निशाना बना रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं। दस जनपद के बाहर जश्न का ये नजारा कुछ वैसा ही है जैसा किसी बड़ी सियासी जंग के जीतने के बाद होता है। नेशनल हेराल्ड केस में पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों और सांसदों से मिलने के बाद सोनिया और राहुल 10 जनपद के बाहर मीडिया के बीच पहुंचे। तब वहां कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उनके स्वागत को मौजूद था। दोनों ने वही कहा जो इस मामले में लगातार कहते आए हैं, केंद्र और मोदी सरकार पर हमला, कि ये लोग हमें कभी भी अपने रास्ते से हटा नहीं पाए। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है और इसके लिए वो सरकारी एजेंसी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। इनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैं कानून का आदर करता हूं। मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं और वो सोचते हैं कि विपक्ष झुक जाएगा। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे। दोनों ने भरोसा जताया कि हेराल्ड केस में वो बेदाग होकर सामने आएंगे। आज अदालत में मैं साफ मन से
पेश हुई हूँ, मुझे जरा भी संदेह नहीं है सच्चाई सामने आएगी कि हम गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, हम विपक्ष का काम करते रहेंगे और हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। सवाल उठता है कि क्या जमानत को कांग्रेस जीत समझकर चल सकती है? क्या एक कानूनी मामले को सियासी रूप देना सही है? हमने देश के इतिहास में पहली बार देखा कि फाइट अगेंस्ट करप्शन हमेशा होती रही है, बट फाइट फॉर करप्शन, और वो भी बहुत बेशर्मी के साथ, करप्शन के पक्ष में जिस तरह का उनका क्रांतिकारी व्यवहार था, वो पूरे देश ने आज देखा। ये केस सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर शुरू हुई थी, लेकिन सियासी बयानबाजी से साफ हो गया है कि कांग्रेस ने इस केस को मोदी बनाम कांग्रेस बना दिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को शुरू से ही राजनीतिक लड़ाई के तौर पर पेश किया। जाहिर है निशाने पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। सोनिया और राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक जनता के बीच भावनात्मक राजनीति भी खूब की और अदालत से बाहर निकलते ही ये भी जता दिया कि भविष्य में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस मुद्दे को थमने नहीं दिया जाएगा। कैमरा पर्सन जहीर बाग के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज तक। अदालत से राहुल सोनिया को जमानत, कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया, ये तो आपने देख लिया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कोर्ट रूम का सीन। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट रूम में दलीलें कैसे आगे बढ़ीं, जिन्हें सुनने के बाद जज ने सबको जमानत दे दी। सुबह से ही राजधानी दिल्ली में सरगर्मी तेज थी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा था, लेकिन असली एक्शन पटियाला हाउस कोर्ट में होना था, जहां नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया, राहुल, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और मोतीलाल वोरा की पेशी थी। दोपहर के ठीक 2:25 पर याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट पहुंचे तो अचानक हलचल शुरू हो गई। कानून के विधि के सामने सब बराबर है। मैं एक नागरिक के रूप में दिखाया कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी नागरिक जब अपराध देखता है तो उस अपराध के लिए केस डाल सकता है। इसके ठीक 5 मिनट बाद मनमोहन सिंह कोर्ट पहुंचे। दोपहर 2:40 पर प्रियंका आई और 6 मिनट बाद राहुल और सोनिया गांधी पहुंची। सुनवाई 3 बजे शुरू होनी थी, लेकिन सब लोगों के पहुंचने के बाद 2:51 पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। वैसे तो सुनवाई 3 बजे शुरू होनी थी, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता काफी पहले कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। 2:51 पर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी काफी शांत दिखाई दे रहे थे और कटघरे के पास खड़े हुए थे, जबकि प्रियंका गांधी पीछे की तरफ दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी थी और उनके चेहरे पर थोड़े चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता बेचैनी से फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुनवाई इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ अटकलें लगाने का भी मौका नहीं मिला। महज 6 मिनट में दोनों को जमानत मिल गई और सोनिया और राहुल को महज 17 मिनट कोर्ट में रुकना पड़ा। थोड़ी देर की सुनवाई हुई, कोई 15-16 मिनट की सुनवाई हुई और उसमें यही हुआ कि बेल बॉन्ड इन्होंने दिया तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इन पे रोक लगनी चाहिए विदेश जाने पे और ये बहुत कहीं डिसअपियर हो सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये बहुत पब्लिक फंक्शनरी है, हाई पब्लिक फंक्शनरी है और बहुत पुरानी पार्टी के ओल्डेस्ट पार्टी के लोग हैं, लेकिन कोर्ट ने जो 20 फरवरी जो नियत की है उसके लिए कोई पर्सनल एग्जेम्पशन नहीं दी है, यानी 20 फरवरी को इन्हें पुनः अपील होना है। काफी बुजुर्ग होने की वजह से मोतीलाल वोरा को जज ने बैठने को कहा, बाकी लोग खड़े ही रहे। सबसे पहले कपिल सिब्बल और बाकी वकीलों ने जमानत की अर्जी पेश की। सिब्बल ने दलील में कहा कि इन लोगों के समाज में मजबूत जड़ें हैं, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। लेकिन स्वामी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि थोड़े दिनों में आपकी पार्टी भी ओल्डेस्ट पार्टी हो जाएगी।
स्वामी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ये लोग प्रभावशाली लोग हैं, जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये देश छोड़ के भाग सकते हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अपराध बहुत संगीन नहीं है और समाज में इन लोगों की जड़ें गहरी हैं। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, जमानत दी जाती है। इस पर स्वामी ने कहा कि आप शर्तें लगाइए, ये देश छोड़ के ना जा सके, पासपोर्ट जमा हो या कोर्ट को बताकर जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी शर्त की जरूरत नहीं है, जमानत दी जाती है। और बहस होगी 20 फरवरी, वो भी उन्हीं के यानी निवेदन पर। मैंने कहा ठीक है, मैं तो जनवरी में शुरू करने के लिए तैयार था। एक ही दलील पर उन्होंने फैसला नहीं दी मेरे अनुकूल, वो है कि मैंने कहा कि इनको विदेश जाने के लिए आपसे परमिशन लेना होगा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लोग इतने बड़े पोस्ट में रहने के बाद ये ऐसा करेंगे, हमें विश्वास नहीं होता, तो मैं उसके बाद आग्रह नहीं किया। सुनवाई के दौरान सोनिया और राहुल शांत खड़े थे और उनके चेहरे पर चिंता के कोई भाव नहीं थे। प्रियंका पीछे की तरफ दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी और थोड़ा चिंतित लग रही थी। सैम पित्रोदा मेडिकल कंडीशन की वजह से पेश नहीं हुए। गौरतलब है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल पर हेराल्ड की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक ये घोटाला करीब 5,000 करोड़ का है। पूनम शर्मा, अहमद अजीम और बालकृष्ण के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।